जो अभी भयानक रेल दुर्घटना हुई है उसका अगर हम आपके लिए एक मैप के थ्रू समझाएं, कैसे दुर्घटना हुई, कहाँ पे मिस पॉइंट रहा आपका, ठीक है, कहाँ पे मिस पॉइंट। देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे जे वाली जो ट्रेन दिख रही है सबसे, यहाँ पे ये अपनी ट्रेन है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। ये इसका ट्रैक बिल्कुल अलग से था। जो ये इस ट्रेन अपनी मतलब स्पीड से, जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड से जा रही थी यहाँ से। बीच में जो आपके लिए ट्रैक दिख रहा है ये वाली ट्रेन, ये थी हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसके सबसे ज़्यादा बोगी चपेट में आया और सबसे भयानक तरीके से बोगी एकदम से मेल्ट, बोल सकते अपन कि पूरे चप गए वहाँ पे पूरे, ठीक है। और थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी मालगाड़ी पहले से यहाँ पे स्टॉप थी, पहले से खड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो यहाँ पे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट थी हमारी इस वाली डायरेक्शन में जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। और कोरोमंडल एक्सप्रेस इस तरफ जा रही थी जहाँ पे जो आपके लिए एरो दिख रहा। इसकी स्पीड समथिंग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर थी यहाँ पे, जिसमें 288 लोगों की डेथ हुई, ठीक है। और 1000 के समथिंग यहाँ पे इंजर्ड हो गए, घायल हो गए बच्चे। अब अगर हम बात करें, जब कोरोमंडल यहाँ पे आपने देखा होगा पहले की मूवी में, वो जब हमें यहाँ पे पटरियाँ चेंज करनी पड़ती थी कि गाड़ी किस पटरी पे जाएगी, तो हैंडल से उसके लिए डाइवर्ट करते थे रेलगाड़ी के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता जिसका नाम है लिंकिंग डिवाइस, इंटरलॉकिंग, जिसे इंटरलॉक बोला जाता। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे थे कि इंटरलॉकिंग में फॉल्ट था। अब हुआ क्या, जब यहाँ से ये वाली ट्रेन आ रही थी ना अपनी गति से, कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल भी ग्रीन मिल रहा था, ऐसे नहीं कि सिग्नल नहीं था, इसका सिग्नल यहाँ पे ग्रीन था। ग्रीन सिग्नल की वजह से इसके ड्राइवर ने, लोको पायलट ने अपनी ट्रेन की स्पीड जो होनी चाहिए थी 100-120 की समथिंग वो थी। लेकिन यहाँ पे जो पटरियाँ आपने देखा होगा एक दूसरे से ज्वाइंट रहती, लेकिन उनके बीच में एक कट लगा रहता है यहाँ पे ऐसे, जो जानी थी हमारी ट्रेन सीधी पटरी से, लेकिन यहाँ इंटरलॉक खुला हुआ था, मतलब कि डाइवर्ट थी ये वाली पटरी कहाँ पे, इस वाली पटरी पे। तो ड्राइवर के लिए पता नहीं था कि पहले मतलब ये फॉल्ट है किसका, इंटरलॉकिंग का सबसे बड़ा। यहाँ पे अगर इंटरलॉकिंग सही होता, सीधी पटरी पे होता, तो ट्रेन जी आराम से सीधी अपनी निकल जाती और मालगाड़ी अपनी पटरी पे थी और जी अपनी पटरी से जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये डाइवर्ट था, यहाँ पे इंटरलॉक। तो जो पूरी फुल स्पीड से, जितनी स्पीड से आ रही थी ट्रेन, सारी ट्रेन जी कहाँ पे, यहाँ पे इसने टक्कर मार दी। जब टक्कर मारी ना इसने, तो ये जो यहाँ पे मालगाड़ी थी इसके बोगी इस तरफ फिक गए, ये सारे यहाँ पे पलट गए। और जब एकदम से ब्रेक हुई, आपके लिए पता, अगर तेज स्पीड में कोई गाड़ी, अगर तेज स्पीड में कोई भी गाड़ी A to Z अगर किसी से टक्कर गलती तो उसके पीछे वाले बोगी साइड से फिक जाते। तो यहाँ पे क्या, सबसे लास्ट की जो बोगी थे, यहाँ पे जो लास्ट वाले बोगी थे, जो पूरे यहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस ट्रैक पर। क्योंकि आपके लिए पता है ट्रैक एक दूसरे के बिल्कुल पास में रहते, तो ये वाले ट्रैक जो इसके पीछे वाले रहते वो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि सुपरफास्ट हो या एक्सप्रेस हो, उन ट्रेनों में जनरल बोगी या तो आगे होंगे या पीछे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोगी किन के लिए, जनरल बोगी के लिए नुकसान पहुँचा, जो आगे थे और जो पीछे थे। और यहाँ पे ये ट्रेन पूरी निकल चुकी थी, लगभग इसके 4 या 5 डिब्बे जब जे वाले डिब्बे यहाँ से यहाँ पहुँचे ना, तो जे वाले डिब्बे इसमें ब्रेक हुए, इसमें घले। जब जे वाले इस डिब्बे इसमें घले, तो यहाँ के इसके बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के भी 5-6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसके इसके 5 से 6 डिब्बे, इस गाड़ी के कम से कम 7 से 8 डिब्बे, और मालगाड़ी के डिब्बे पलटे, लेकिन इसमें पैसेंजर नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन से पैसेंजर के लिए दिक्कत हुई, जनरल पैसेंजर। जो जनरल में एकदम आपके लिए पता है इंडिया में बहुत भीड़ भाड़ रहती है जनरल डिब्बों में, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की मौत हुई 288। उसके बाद आपके लिए पता स्लीपर लगे रहते। तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पे हो, अगर जी यहाँ पे इंटरलॉक सिस्टम होता, जी यहाँ पे अब क्या है इलेक्ट्रॉनिकली हो गए सारे सिस्टम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल होने की वजह से, या इंटरलॉक जिसने नहीं बंद किया, पहले से डाइवर्ट था यहाँ पे, उसे क्लोज नहीं किया गया, क्लोज होता तो ये ट्रेन हमारी यहाँ से सीधी निकल जाती, लेकिन वो हमारा क्लोज यहाँ पे नहीं था। अब
कई लोग बोले अगर कवच होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। भाई साहब अगर कवच भी होता ना तो भी एक्सीडेंट होता। क्यों? आप ये समझिए क्यों, जो कवच की बात कर रहे हैं। कवच आपका काम क्या करता? अगर इस ट्रेन में कोरोमंडल एक्सप्रेस में आपका अगर कवच लगा होता तो कवच दो चीज़ों के लिए फाइंड आउट करता है यहाँ पे। सबसे पहले अगर सिग्नल यहाँ पे जो ग्रीन था तो ग्रीन होने पे वो कवच कोई काम नहीं करेगा। ग्रीन है तो मतलब ट्रेन जाएगी, उसका मतलब होता अगर सिग्नल रेड है, रेड होने पे क्या होता, कोरोमंडल एक्सप्रेस में अगर कवच होता तो ये सिग्नल से आगे नहीं जाती, यहीं पे इसकी क्या हो जाती, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है अगर सिग्नल रेड होता। लेकिन सिग्नल क्या था, ग्रीन, तो इसकी तो यहाँ पे गलती है नहीं है सिग्नल फोल्डिंग की। दूसरा हमारा कवच क्या काम करता कि अगर एक ही पटरी पे जो कोरोमंडल वाली ये लाइन है, अगर इसी पटरी पे या तो हमारी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट आ रही होती या मालगाड़ी, या आगे से या पीछे से, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे था नहीं, ना तो यहाँ आगे से गाड़ी कोई आ रही थी ना इसके पीछे से, तीनों गाड़ी अपने अपने रूट पर थी। लेकिन अगर यहाँ पे कवच होता भी ना तो कवच काम क्यों करता? कवच काम तो जब करता जब इसी लाइन पे दूसरी गाड़ी आ रही होती आगे या पीछे से, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे था नहीं कि ना तो यहाँ गाड़ी आगे से आ रही थी और ना ही पीछे से। यहाँ सिर्फ फॉल्ट किसका है, इंटरलॉकिंग का, जो जी यहाँ पे कट रहता, आपने देखा होगा पटरियों में जॉइंट में, अगर ये इंटरलॉक होता है यहाँ पे इस पटरी पे तो ये सीधी निकल जाती गाड़ी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, सब अपनी अपनी पटरियों पे चल रही थी गाड़ी। लेकिन सिर्फ इंटरलॉकिंग की वजह से ये डाइवर्ट हुई इसमें फुल स्पीड से। तो इसमें अगर कवच भी होता ना तो कवच यहाँ पे कोई काम नहीं करता। कवच सिर्फ दो चीज़ों में काम करता हमारा, या तो एक ही ट्रैक पर दो रेलगाड़ियाँ आपस में आ रही हों और टकराने से उसके लिए बचा देता कि उसके ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही ट्रैक पर हों, तो इसलिए कवच यहाँ पे ये काम नहीं करता। और अगर सिग्नल रेड होता और ड्राइवर लोको पायलट आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा तो वहाँ पे काम करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं था क्योंकि सिग्नल क्या था हमारा, ग्रीन। अगर आपके लिए वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो के लिए लाइक कमेंट जरूर करना है इसमें। थैंक यू।